Welcome you friend. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about causes and factors affecting disease development, disease triangle and tetrahedron. This is for the course Fundamentals of Plant Pathology. So, let's get started. अब देखते हैं डिजीज ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रन के बारे में। ट्रायंगल मतलब तिकोना, ऐसे करके बना दीजिए। इसके 3 कोने हैं। पहला क्या है? होस्ट, दूसरा है पैथोजन और तीसरा है इन्वायरमेंट। होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट, इसको क्या कहते हैं? डिजीज ट्रायंगल। कोई भी डिजीज अगर होना है तो इसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है फेवरेबल इन्वायरमेंट, वायरुलेंट पैथोजन मतलब ऐसा पैथोजन जो कि डिजीज़ कर सकता है, और ससेप्टिबल होस्ट, ऐसा होस्ट जो कि ससेप्टिबल है, रेजिस्टेंट होस्ट में डिजीज़ नहीं आएगी। तो इसीलिए 3 फैक्टर क्या ज़रूरी है? फेवरेबल इन्वायरमेंट, वायरुलेंट पैथोजन और ससेप्टिबल होस्ट। इन तीनों को क्या कहते हैं? डिजीज़ ट्रायंगल। और अगर इसमें और एक फैक्टर ऐड कर देते हैं, वो है टाइम। पहले से क्या प्रेजेंट है? होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट। इन चारों को क्या कहते हैं? डिजीज टेट्राहेड्रॉन। ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर एब्सेंट है, जैसे कि हमारे पास ससेप्टिबल होस्ट है, फेवरेबल इन्वायरमेंट भी है, लेकिन वहाँ पर पैथोजन ही प्रेजेंट नहीं है, डिजीज़ कहाँ से आएगी? और अगर वायरुलेंट पैथोजन भी प्रेजेंट है, ससेप्टिबल होस्ट भी है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, राइस ब्लास्ट के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट टेम्परेचर चाहिए, और अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा है उसको, जो हमारा नाइट टेम्परेचर है वो 24 या 22 है, तो कहाँ से डिजीज़ आएगा? ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिजीज डेवलपमेंट। 3 फैक्टर, होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट। इनके भी जो सब फैक्टर क्या क्या हैं जिसके कारण से जो डिजीज डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है, एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है पैथोजन फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। अगर पैथोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो डिजीज कहाँ से आएगी? मतलब डिजीज पैथोजन के बिना नहीं होगा। पैथोजेनिसिटी, द एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू प्रोड्यूस अ डिजीज। अगर जो पैथोजन है उसमें एनर्जी ही नहीं है, डिजीज भी नहीं आएगी। एडेप्टिबिलिटी, जो पैथोजन है वो अलग अलग इन्वायरमेंट में एडॉप्ट होना चाहिए, तब जाके डिजीज ज़्यादा मात्रा में आएगी। डिस्पर्सल इफिशियंसी, अगर 2 पैथोजन है, एक सॉइल में रहता है और दूसरा एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न में ज़्यादा मात्रा में डिजीज़ आएगी और सॉइल बॉर्न में कम मात्रा में डिजीज़ आती है। जैसे कि फ्यूजेरियम विल्ट, जो फ्यूजेरियम विल्ट है, अगर इस साल एक फील्ड में इतने एरिया में प्रेजेंट है तो अगले साल में वो थोड़ा बढ़ेगा, फिर अगले साल फिर बढ़ेगा, तो ऐसे ये धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन ऐसा डिजीज़ जो कि एयरबॉर्न है, जैसे कि राइस ब्लास्ट, तो उसके कारण से ये पूरा फील्ड एक ही साल में ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो डिस्पर्सल इफिशियंसी है वो भी डिजीज डेवलपमेंट रेट को प्रभावित करती है। सर्वाइवल इफिशियंसी, कोई पैथोजन जिसका सर्वाइवल बहुत कम है, इस साल तो डिजीज़ आएगी, लेकिन वो जब हॉट समर रहेगा तो उस समय मर जाएगा, तो अगले साल में डिजीज़ कम आएगी। लेकिन कुछ ऐसे पैथोजन हैं जिनका सर्वाइवल इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, वो ओवर समर करेंगे अच्छे से, और जो इनोकुलम है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण से अगले साल ज़्यादा मात्रा में डिजीज़ आएगी।
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन। अगर किसी पैथोजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जिसके कारण से उसमें चांस है कि उसमें वेरिएशन आएगा और वो नए नए वेराइटीज़ में या नए नए क्रॉप में डिजीज़ करने का क्षमता रखेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि कोनिडिया एंड जूस्पोर्स, जिसके कारण से जो डिजीज़ है वो ज़्यादा मात्रा में फैलती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आता है और एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है। इकोलॉजी ऑफ द पैथोजन। 2 टाइप के पैथोजन हैं, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। सो इक्टोपैरासाइट से जो डिजीज़ की मात्रा कम आती है, इंडोपैरासाइट्स में डिजीज़ की मात्रा ज़्यादा आती है। मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ द पैथोजन, एक्टिव डिस्पर्सल और पैसिव डिस्पर्सल। मतलब अगर कोई पैथोजन अपनी खुद की एनर्जी लगा के स्प्रेड होता है तो उसे एक्टिव डिस्पर्सल कहते हैं, और अगर पैथोजन विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा किसी दूसरी की एनर्जी के द्वारा डिस्पर्स होता है, स्प्रेड होता है, तो उसे पैसिव डिस्पर्सल कहते हैं। सो एक्टिव डिस्पर्सल में जो रेट है वो कम है और पैसिव में ज़्यादा है। होस्ट फैक्टर। 2 टाइप के होस्ट होते हैं, रेजिस्टेंट होस्ट और ससेप्टिबल होस्ट। तो रेजिस्टेंट होस्ट में डिजीज़ नहीं आती है और ससेप्टिबल होस्ट में डिजीज़ आती है। ग्रोथ स्टेज एंड फॉर्म, जैसे बीज लगाए, बीज में जर्मिनेशन हुआ, फिर ये बड़ा हुआ और ये फाइनली ये पूरा प्लांट बनके मैच्योर कंडीशन में है। सो कुछ जो पैथोजन होते हैं वो अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन कुछ पैथोजन लेटर स्टेज में इन्फेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल पिथियम, जो पिथियम है वो सीड्स या सीडलिंग में इन्फेक्शन करता है, लेटर स्टेज में ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं करता। लेकिन जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है वो लेटर स्टेज में ज़्यादा इन्फेक्शन करता है और अर्ली स्टेज में कम करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर। अगर हम जो सीड है उसमें स्पेसिंग कम रखते हैं और क्लोज में बोते हैं, जिसके कारण से डेंसिटी बढ़ जाएगी और कई सारे डिजीज़ हैं वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इसीलिए हमें प्रॉपर स्पेसिंग के साथ हमें बीज को बोना चाहिए। जनरल हेल्थ, मतलब जो हेल्दी प्लांट है उसमें कम मात्रा में डिजीज़ आती है और जो अनहेल्दी प्लांट हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में डिजीज़ आती है। टाइप्स ऑफ क्रॉप, जैसे एनुअल क्रॉप होते हैं या फिर पेरेनियल होते हैं, ट्री होते हैं। सो एनुअल क्रॉप्स में ज़्यादा मात्रा में डिजीज़ आती है और पेरिनियल क्रॉप में कम मात्रा में डिजीज़ आती है। फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ड्यू, लीफ वेटनेस पीरियड, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल वाटर कंटेंट, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, विंड, एयर पॉल्यूशन और हर्बिसाइडल डैमेज। सभी पैथोजन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल BLB ऑफ राइस, इसके लिए 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और ब्लास्ट ऑफ राइस इसके लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो इसीलिए ये जो टेम्परेचर है वो डिजीज डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। रेनफॉल, जैसे पिथियम, वो ज़्यादा जब रेनफॉल होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उसमें ज़्यादा मात्रा में आता है, और ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस कम ह्यूमिडिटी में आता है। ड्यू, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ है उसके इन्फेक्शन के लिए जो ड्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ड्यू फॉर्मेशन होगा तो BLB ऑफ राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। लीफ वेटनेस पीरियड, ये क्या होता है कि जो हमारा लीफ है उसमें वाटर का एक लेयर प्रेजेंट होता है रात में, फिर जैसे ही सब सनलाइट आता है तो ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। सो हमारा जो लीफ है वो कितने देर तक वेट है उसके अकॉर्डिंग जो डिजीज़ है वो प्रभावित होती है। फॉर एग्जांपल एप्पल स्कैब, जो कि वेंचुरिया इनएक्वलिस के कारण से होता है, सो उसमें कम से कम 9 आवर का
लीफ वेटनेस पीरियड चाहिए। अगर वो लीफ वेटनेस पीरियड 9 आवर से कम होगा तो डिजीज नहीं आती है। सॉइल टेम्परेचर, कुछ ऐसे पैथोजन होंगे जो हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट, और कुछ पैथोजन कम टेम्परेचर को फेवर करते हैं। वैसे ही सॉइल वाटर कंटेंट, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये सब भी डिजीज डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अगर सॉइल फर्टिलिटी अच्छी नहीं है तो जो पौधे का विगर है वो कम होगा और डिजीज ज़्यादा मात्रा में आएगी। विंड के कारण क्या होता है, पौधे की पत्तियां आपस में रगड़ खाती है, मतलब उसमें फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण से डैमेज होता है और जो पैथोजन होते हैं उनको एंट्री पॉइंट मिल जाता है, जिसके कारण से डिजीज ज़्यादा आती है। एयर पोल्यूशन से जो पौधे का रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से डिजीज ज़्यादा आती है। वैसे ही हर्बिसाइडल डैमेज, हर्बिसाइड को जब हम ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से पौधे का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और डिजीज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिजीज डेवलपमेंट, इसके बारे में आप लिखिए। ये जो मैं बताया हूँ, वैसे ही सबसे पहले आपको डिजीज ट्रायंगल बनाना है और बताना है कि जो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, और फिर ऐसे आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।